स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर लगातार इंदौर की एयर क्वालिटी को नंबर 1 बनाने के लिए नए नवाचार कर रहा है, जिसके चलते प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम की वर्कशॉप में 4 से 5 हजार की लागत में एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी बाजार में तो कीमत 45 से 50 लाख है, लेकिन जहां महज 5 हजार में ये मशीन तैयार की गई है। यह मशीन बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य करती है, जिसे एंटी स्मोक गन कहा जाता है। वहीं इंदौर नगर निगम की वर्कशॉप में लगातार शहर की जरूरत के अनुसार नवाचार होते रहते हैं। वर्कशॉप की टीम इसके लिए वाहनों में आवश्यक बदलाव करते हुए देसी जुगाड़ से मशीनें बनाते हैं। वहीं जिसमें अब वर्कशॉप में प्रदूषण कम करने वाली एंटी स्मोक गन मशीन का निर्माण किया गया है। 5 मशीनों का निर्माण किया गया है, जिसे रात के समय इंदौर की सड़कों पर उतारा जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण भूकंप करने के लिए इन्हीं मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और अब इंदौर में भी यह मशीन उपयोग की जा रही है। दीपावली से इन मशीनों की शुरुआत की गई है। आने वाले 1-2 महीने में मशीनों का एनालिसिस किया जाएगा कि कितना इन मशीनों से शहर को फायदा पहुंचा है। इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है और इंदौर में एयर क्वालिटी को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि एयर क्वालिटी के मामले में भी इंदौर शहर नंबर 1 रहे और इसी के चलते जो है इंदौर में अलग अलग प्रयोग भी किए जा रहे हैं। जैसे कि दिवाली का समय था तो उस समय जो है इंदौर में जो है प्रदूषण ना हो ज़्यादा, उसी के लिए जो है यहाँ पर गाड़ियाँ जो है इंदौर के नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ही बनाई गई है, जिसमें इस गाड़ी का नाम दिया गया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। और इस गाड़ी से जो है इंदौर में प्रदूषण को रोकने का जो काम है वो किया जा रहा है और ये जो मॉडिफाई की गई है यह गाड़ी जो है जो वेस्ट पार्ट है नगर निगम की गाड़ियों के, उन पार्ट से मिलकर जो की गई है। अगर एक्चुअल में अगर इस गाड़ी को अगर खरीदने के लिए जाया जाए, अगर मार्केट से इसे परचेस किया जाए तो लगभग इसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपए है। लेकिन अगर बात की जाए कि इंदौर में इस कितनी लागत से ये बनी है तो हम आपको बता दें इसे 5,000 रुपये की लागत लगाकर जो है इसे बनाया गया है। इसमें जो आप देख रहे हैं वो गन है, जिससे जो है एक प्रेशर निकलता है, वाटर का प्रेशर निकलता है, जिससे जो हवा में जो कण रहते हैं उसे नष्ट करने का ये काम करता है, जिनके द्वारा यह गाड़ी बनाई गई है। जो आइडिया आया है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, ये गाड़ी बनाई है, कैसे आइडिया आया एकदम कि हाँ इस तरीके से भी जो प्रदूषण है उसे रोका जा सकता है? इसमें एक कमिश्नर साहब हमारे जो हैं शिवम वर्मा साहब, उनका एक दिन मेरे पास कॉल आया था कि अपने को एंटी स्मोक गन जो कि दिल्ली वगैरह में यूज़ की जा रही हैं, उस टाइप का एक व्हीकल अपने को बोले परचेस करना है। तो हमने उसके बाज़ार में वो देखा तो करीबन वो 45 लाख रुपए का था और फिर वो सर चाहते थे कि पूरा जो व्हीकल है अपने जो इस समय प्रदूषण हमारे यहाँ बढ़ जाता है, पटाखों वगैरह इस सीज़न में चलाई जाए, पर हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम वो टेंडर करके परचेस कर पाएँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इसको मनीष बोले किराए पे लेने का सोचो। तो फिर किराए पे भी हमने वो कहा तो वो दिल्ली से कोई कंपनी देना चाहती है और वो उनका भी लाने का खर्चा और इतना सारा बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तभी मेरे को रात में एक व्हीकल था हमारा जो प्रेशर वाहन, वो सुधरने आया हुआ था और उसको देखा तो मैंने उस पर ही सोचा कि अपन इस पर ही क्यों ना ट्राई करें कि अपन एक स्मोक गन इस पर बना कर देखते हैं। एक्चुअल जो क्या होता है कि स्मोक गन का जो एंटी स्मोक गन का काम ही यही है कि जो हवा में जो छोटे कण जो धूल और उसके तो उसको पानी की जो फुहार से नीचे सेटल डाउन किया जाता है। तो उसके लिए मैंने उनको एक मैंने उनको करने के बाद में एक अपना टीम को नीचे जो हमारी है उसको बुलाया। फिर मैंने उनको बताया कि अपने को अपने जो प्रेशर वाहन है जो अपना नीचे यानी कि ये सीवरेज साफ़ करने के हैं, तो इसमें एक्चुअल में होता है 180 बार तक का पंप। तो उस पंप को मैंने कहा अपन यूज़ करेंगे, कुछ एयर का अपनी तरफ से मिक्स करेंगे और ये जो कण है वो फॉग के कण अपन ये डेवलप कर लेंगे छोटे, जो इसको एंटी स्मोक गन में जैसे डेवलप हो जाता है तो उसको हम वो करके और तो ये धीरे धीरे हमने ट्राई करा। 1 या 2 घंटे में हमको उस पर सफलता मिल गई। कितने फीट तक जो है इसका प्रेशर जाता है, क्या मिलाया जाता है, कोई केमिकल मिलाया जाता है या फिर किस तरीके से जो है ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है? इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, इसमें एक्चुअल में जो पानी है और कुछ एयर मिक्स करके उसके जो
पानी की बूंदों को इतना वो छोटा कर दिया जाता है कि एक मिस्ट के रूप में हो जाता है वो, कि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा वो करने का वो गीला भी नहीं हो, और मिस्ट जब हवा में मिलती है तो वो नमी को लेके उसको भारी कर देती कणों को, और वो सभी कण नीचे आ जाते हैं। इसमें जो है नगर निगम की गाड़ियों की जो वेस्टेज गाड़ियाँ हो गई हैं, ख़राब गाड़ियाँ हो गई हैं, उसके भी कुछ पार्ट लगाए गए हैं, तो एकदम से बनाना, इतने कम समय में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, एक्चुअल में क्या, जैसा हवा के लिए हमको चाहिए था तो उसमें हमको फ़ैन वगैरह चाहिए थे, तो हमारे D2D व्हीकल्स हैं, उनके कुछ के फैंस पड़े थे तो उनको इस्तेमाल किया है, नोज़ल्स पाइप्स वगैरह इनको इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके के कुछ मटेरियल हमारे पास था, तो इसलिए हमारी कॉस्ट बहुत कम रही। सिर्फ ये जो इसमें क्या अलग से अपन को मंगाना पड़ा, अगर देखा जाए तो सारे पार्ट जो यहाँ से यूज़ किए गए, तो इसके अलावा जो है कौन से पार्ट ऐसे थे जो बाहर से भी मंगाना पड़े? इसमें हमको कुछ पार्ट्स बाहर से, जैसे इसके जो परिवर्तन होता है, मिस्ट वगैरह, नोज़ल्स वगैरह लगती हैं वो हैं, कुछ प्रेशर पाइप 1-2 वो लगते हैं वो। सर, इसमें जो है काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला है। क्या लगता है कि जो दिवाली से जो इसकी शुरुआत की गई है, कितना पॉल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, जो दूसरी सिटीज़ यही कर रही हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्तर तक चला गया है, करीबन दिल्ली में 100-125 गाड़ियों चलाने का ये विचार करा जा रहा है। उनके यहाँ कुछ माउंटेड स्मोक एंटी स्मोक गन भी हैं, और इसका कोई अलावा उनके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो अपना यानी कि इससे काफ़ी हद तक यानी हम इसको, जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा रहता रात के समय में एक व्हीकल्स का और फटाके वगैरह का था, तो अभी हम इसको रात में 10 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में चला रहे हैं, तो रिज़ल्ट तो आए हैं अच्छे। कितनी गाड़ियाँ जो है बना ली गई है, और अभी कुछ और भी प्लान है कि आगे भी अपन इस तरीके की गाड़ी बनाएंगे ताकि एयर क्वालिटी के मामले में जो इंदौर शहर है वो नंबर 1 पे आ जाए? इसमें अभी सर के दिशा निर्देशानुसार 5 रूट बनाए सर ने, और 5 ही व्हीकल अपन ने डेवलप किए हैं, अलग अलग 5 जगह पर यानी कि रूट बनाए हैं, और 3-4 घंटे 5 घंटे उन रूटों को वो कवर करता है। अगर वो आगे निर्देश देंगे सर तो अपन उस पर काम करेंगे। सर, जैसे कि अब ये 5 गाड़ियाँ बना ली गई हैं, नगर निगम ने स्वयं ही बना ली है, तो कुछ और भी जो शहर हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें भी इस तरीके का जो आइडिया है वो आप दो, या फिर इस प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं वो बना के दो, क्योंकि इंदौर शहर कोई सीखता है। नहीं, वो अगर चाहें तो बन सकती हैं, हम अटैचमेंट बनाना सबको सिखा देंगे। सभी क्या सीवरेज के प्रेशर व्हीकल होते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो 45 लाख रुपए की गाड़ी खरीदें, उनके सीवरेज व्हीकल पे वो चाहें तो बना सकते हैं। अपने हमसे जो अटैचमेंट बना है वो सीख लें आके। सीवरेज व्हीकल पे जो है सिर्फ ये गाड़ी बन सकती है, जो गाड़ी है आपने देखा कि किस तरीके से जो इसका प्रेशर रहता है वो है, और किस तरीके से वर्क करती है। सिर्फ मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये की लागत में जो है इसे बना लिया गया है। पुराना जो वेस्ट गाड़ियों का जो मटेरियल था वो इसे यूज़ कर लिया गया है, जो अगर इसकी एक्चुअल प्राइस जैसे कि बताया है कि 45 लाख रुपये से अधिक है, 45 से 50 लाख रुपये है, और यहाँ पर सिर्फ मात्र अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये की ये जो गाड़ी है वो तैयार हो गई है। 5,000 रुपये में गाड़ी तैयार हो गई है। 5 गाड़ियां बना ली गई हैं, जिससे जो एयर क्वालिटी जो अपनी इंदौर की है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो सके, और इससे जो इंदौर शहर में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको नियंत्रित कर सके। तो दिवाली से ये स्टार्ट किया गया है, लगातार इसे चलाते जाएंगे, और इसमें देखेंगे 1 महीने बाद भी जो है इसके रिजल्ट पे एनालिसिस किया जाएगा कि कितना इसमें जो है फ़ायदा मिला है इंदौर शहर को, एयर क्वालिटी कितनी अच्छी हुई है। कमिश्नर साहब से भी जानते हैं कि इंदौर कमिश्नर जो है वो इस पर क्या कहते हैं। देखिए, मिस्ट गन का उपयोग किया जाता है कि जो वायु में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम मिस्ट गन्स के माध्यम से मिस्ट डालकर उसमें उसको सेटल करके ज़मीन पे ले आए। तो इसी के क्रम में नगर निगम इंदौर में भी हमने इसको प्रारंभ किया है। यहाँ पर एक ये खास जरूर चीज़ रही कि हमारे जो वर्कशॉप टीम ने बहुत ही किफ़ायती एक मिस्ट गन बनाई है, जो कि बहुत ही कम लागत में उसको हमने गन को माउंट कर दिया अपने टैंकर्स पर, और उसके माध्यम से यूज़ कर रहे हैं, और इसका अच्छा परिणाम आना है। और हम लोग ने इसको दीपावली के पहले इसको चलाना शुरू भी कर दिया, और आने वाले 1-2 महीने में, जब चूंकि विंटर इन्वर्जन की वजह से जब हमारी एयर क्वालिटी ख़राब होने का अंदेशा रहेगा, तो उस दौरान हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, और वक्त आने पर हम लोग इसको रीडिप्लॉयमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसी गन्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे। देखिए,
इस मशीन में नॉर्मली जब कोई मशीन आती है तो पूरी उसमें माउंटेड मतलब उसका पूरा टैंक वगैरह सब आता है, क्योंकि हमने टैंक अपने ही यूज किए हैं, लेकिन जो गन एक्चुअली जिसको माउंट किया गया हमारे टैंक पर उसकी लागत 4 से 5 हजार रुपए ही बताई है अभी टीम ने। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऐसी और गन्स को भी डिप्लॉय करेंगे। ये देखिए, ये कहना अभी इसलिए संभव नहीं क्योंकि जो टैंकर्स यूज किए, जब कोई मशीन हम लोग क्रय करते हैं तो पूरी मशीन आती है, उसमें टैंकर भी रहता है, उसमें चेसिस भी रहती है। यहाँ पे हमने टैंकर और चेसिस ऑलरेडी किसी और मशीन की यूज की है, तो अभी तो इस वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा, बट निश्चित ही ये जो गन उन्होंने बनाई है बहुत अच्छी है, अच्छा उपयोग भी हो रहा है और निश्चित ही ये किफायती भी है और इफेक्टिव भी है। और इसका हम लोग परिणाम भी इसका जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस बार अगर हम देखें तो हमारा एयर क्वालिटी बेहतर ही आया है। हम निरंतर उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम इसको हाई ट्रैफिक एरियाज में या मार्केट क्षेत्रों में इसका निरंतर इसको चलाएं, जिससे हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकें। आपने देखा कि किस तरीके से इंदौर शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए जो है एक नया नवाचार किया गया है, जिससे इंदौर की एयर क्वालिटी अच्छी हो सके। साथ ही निगम आयुक्त ने भी कहा है कि अगर इसे बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे और गाड़ियां भी बढ़ाएंगे और इंदौर शहर एयर क्वालिटी के मामले में भी नंबर 1 रहे, यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। इंदौर में नए नए नवाचार होते रहते हैं और इंदौर शहर जो कि नंबर 1 शहर है तो हर चीज़ में नंबर 1 रहेगा। आगे भी इस तरीके के जो प्रयास है वो नगर निगम के लगातार जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।